देखिए, हम अपने विषय में जो सोचते हैं यह हमारी अपनी सोच है। इतना कमा लें, इतना बटोर लें, इतना धन अर्जित कर लें, पर ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है कि हमको कितना बटोरना है, कहां से मिलेगा, कब मिलेगा। तो ईश्वर के भरोसे रहने वाला अपनी चिंता नहीं करता, उसको विश्वास है। अरे जब अबोध बच्चा जो मां के गर्भ में होता है, धरती पर उसके जन्म लेने से पहले मां के स्तन में उसके खुराक रूपी दूध का जो इंतजाम कर देता है, उस परमात्मा को इतनी फिक्र है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी चतुराई के कारण इस संसार में ठोकरें खाते हैं। पर ध्यान दो, नजर दौड़ाओ उनके तरफ जो भगवान के भरोसे रहते हैं, क्या मौज है उनकी। अब आपको लगता है कि दूसरे को धुरतई से मूर्ख बना के वो मौज कर रहे हैं ना, वो मौज इसलिए कर रहे हैं कि देखो अभी ये बल्ब है ना, जैसे बिजली के तार से हट जाए ना तो बल्ब तो रहेगा पर प्रकाश गायब हो जाएगा। बल्ब तो रहेगा पर इसका प्रकाश गायब हो जाएगा। लेकिन अगर यही बल्ब बिजली से जुड़ जाए तो अपना अंधेरा तो दूर करेगा ही माई बाप, साथ साथ आपके जीवन के अंधेरे को भी दूर कर देगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए परमात्मा रूपी पावर से जुड़ के रहिए, अपने चित्त को जोड़ के रखिए, किसी भी प्रकार से आपका चित्त परमात्मा में लगा रहे। साधक कहता है कि श्वास श्वास पर हरि जपो, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने इस श्वास की आवनी होय न हो। ये जो श्वास बाहर से अंदर जा रही है, अंदर से जो बाहर आ रही है, वो बाहर से फिर अंदर जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। किसी महापुरुष ने किसी फकीर से पूछा कि बाबा, उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन होगा, व्यक्ति को उत्सव कब मनाना चाहिए? तो फकीर ने उत्तर दिया, सरकार, मृत्यु से एक दिन पहले का। कल मरना है तो आज जी भर के जी लो, खुशियां बांट लो, प्रेम कर लो। तो उस महापुरुष ने कहा, बाबा ये कैसे जानेंगे कि कब मरना है? तो फकीर ने कहा कि अपने जीवन के हर दिन को आखिरी समझो और रोज खुशियां मनाओ। खुशियां मनाने में, खुशियां बांटने में क्या लगता है, पर खुशियां बांटने में भी कंजूसी करते हैं। याद रखिए, हमारे पास लौट के वही आता है जो हम देते हैं, हम काटते वही हैं माई बाप जो बोते हैं। अगर आपके पास धन का अभाव है ना, पर फिर भी कुछ धन तो है, धन बांटना चालू करो। आप देखोगे कि जो बांट रहे हो कहीं ना कहीं से गाली देते हो तो गाली लौट के आती है कि नहीं, निंदा करते हो तो कहीं ना कहीं से निंदा लौट के आती है कि नहीं। आप जो बांटोगे वही आपके पास लौट के आएगा। एक जगह बांटोगे 1000 जगहों से लौट के आएगा। इसलिए अभाव का रोना रोई छोड़िए। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। दुनिया में आज जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, कल तक उनको दुनिया नहीं जानती थी, उनके पास कुछ नहीं था, पर जज्बा था, उत्साह था। वो आपकी तरह कायर नहीं थे, वो आपकी तरह रोने वाले नहीं थे। हमसे कैसे होगा, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य होता तो हम भी कर लेते। तुमको भरोसा नहीं है परमात्मा पर, तुम्हारी निष्ठा में कमी है, तुम्हारे संकल्प में कमी है, तुम्हारे अंदर दृढ़ता नहीं है। जिस एक व्यक्ति ने दुनिया में सबसे पहले सोचा होगा कि एक ऐसे यंत्र का आविष्कार करेंगे कि यहां बैठ करके और अमेरिका बात कर लेंगे, जब सोचा होगा कई दिनों तक ये बात उसके दिमाग में घूमी होगी, सोचा होगा किसी से तो शेयर करे, क्योंकि चुपके चुपके रोने से दूर गम नहीं होता। क्यों? अपना गम किसी से भी बोलना जरूरी। कोई एक ऐसा तो होना चाहिए जिससे अपने मन की बात कर लें।
वो जब पहली बार सोचा होगा कि ऐसा कोई यंत्र बनाएंगे जिससे यहाँ बैठ करके और दुनिया के किसी कोने में बात कर लेंगे, सोचा होगा कि बाबूजी से कहें। पर जब बाबूजी से कहा होगा तो बाबूजी कहें हमारे सामने का पैदा अभी कक्षा 5वीं में गया है और देखो हमारे रिटायरमेंट का समय आ गया, तुम्हारे जैसे कितने लल्लू पंजू को पढ़ा करके हम पास कर दिए। ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा ये बताओ, ऐसा होता नहीं है क्योंकि बाबूजी ने उससे पहले ना उसकी कल्पना की है ना सोची है। ये कल्पना तो उस पुत्र की है ना जी। अच्छा, तो उस कल्पना के लिए झोंकना खुद को उस पुत्र को पड़ेगा ना कि पिता झोंकेगा। एक जगह से बात कटी, अपने संबंधियों से कहा होगा भैया हम एक ऐसा यंत्र बनाना चाहते हैं कि यहां से बैठ के दुनिया के किसी कोने में बात कर लेंगे। बेवकूफ हो क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे अभी 5वीं में गए हो, हम भी जब छोटे थे तो बड़ा उड़ रहे थे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सब कहने कहाने की बातें हैं, पर वो हार नहीं माना होगा, उसका संकल्प पक्का रहा होगा। लोग जितना हंसते गए होंगे उसका संकल्प और मजबूत होता गया होगा। आप बताइए ना, अगर हवा पतंग का विरोध न करे तो पतंग कभी उड़ेगी क्या? बोलो ना माई लोग, हवा न चले तो पतंग उड़ता है क्या? तो जिस चीज को जितना दबाया जाता है, अगर संकल्प पक्का है तो वो उतना उभर के आती है, वो उतना उभर के आती है। और हम परिस्थितियों का रोना रोते, हमारे पास ये नहीं है, बड़ी कठिनाई है। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्या बैंक में पैसा रख के खोली जा रही हैं क्या? पर उनके अंदर साहस है और तुम साहसहीन हो। तुम्हारा भला कैसे होगा? क्योंकि परमात्मा भी उसी की मदद करता है जो संघर्षशील होता है। कायर की मदद कौन करेगा? जो खुद मरना चाहता है उसको बचाने का क्या मतलब? आगे की कथा में हम आपको बताएंगे बाली और सुग्रीव के प्रकरण में। जब बाली के हाथों से कुटाई होता है सुग्रीव का ना, तो आगे कहता है अब हमके राज ना चाहिए, हमको नहीं चाहिए राजपाट, हमको वैभव नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं दरिद्र, आर्थिक के साथ तुम मानसिक दरिद्र हो। सबसे बड़ी समस्या यह है, आर्थिक दरिद्रता तो पूरी की जा सकती है, पर जो व्यक्ति मानसिक रूप से दरिद्र हो उसको संतुष्ट करना बड़ा कठिन होता है माई बाप। तो जब पहली बार उसने कहा होगा लोग हंसे होंगे, पर उसने ठाना है कि यह संकल्प हमारा है, हमको पूरा करना है। और प्रयत्न करने के बाद एक बार दो बार असफल हुआ होगा, लेकिन जिस दिन उसने यह आविष्कार कर लिया होगा, उसके परिवार वाले उसके साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवाएंगे कि नहीं हो? बोलो। अब बाबूजी से कोई पूछे, मीडिया वाले पूछे अरे आपका लड़का जो है एक ऐसा, हाँ अरे उसको बचपन से बड़ा हुनरमंद था वो, हम बड़ा मदद किए उसकी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पर ये तो वो बच्चा जानता है कि क्या किया, क्योंकि यह लक्ष्य उसका था। जो ठाना है वो पाना है, तो उसके लिए खुद को खपाना है। ये सीख लो, यही मंत्र है। तुमने जो ठाना है वो मिल सकता है तुमको। आप जो चाहोगे वो पा सकते हो, असंभव तो कुछ नहीं है। पर कायर व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति हमेशा परिस्थितियों का रोना रोते हैं। एक छोटी प्रसंग बताते हैं आपको, सुनते जाइए ध्यान से, कथा कह देंगे फिर। एक बार एक कारखाने में कुछ घोड़े और कुछ गधे काम करते थे। कुछ घोड़े गधे काम करते थे। कारखाने में जो माल तैयार होता था, कारखाना पहाड़ी जगह पर था, तो उस पर लाद करके और बाजार तक ले आया जाता था। तो कुछ चतुर घोड़े थे जो जब वजन लादा जाए तो पीठ अपना नीचे दबाने लगे, मानो ज्यादा हो गया वजन। उसी में एक घोड़ा था, वो मालिक को समर्पित था। कहा कि अरे जो इतना अच्छा खिला रहा है, पिला रहा है, सेवा कर रहा है, उसको भी तो हमारी फिक्र होगी। तो मालिक उस पर जितना वजन लादता वो सहर्ष स्वीकार करता। पर जो कायर घोड़े थे ना, वो पीठ नीचे करने लगते, कभी कभी तो ढह जाते ताकि मालिक को पता चले कि वजन ज्यादा हो गया है, वजन कम ला देगा। लेकिन वो जो दूसरा घोड़ा था
वो मालिक पर निर्भर था, भरोसा था उसको, ये हमारा मालिक है, हमारा अहित अनिष्ट नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि हमसे इसको सुख मिलता है तो इसको सुख देना हमारा फर्ज है। कुछ दिन अपने व्यवहार से उसने अपने मालिक के हृदय को जीत लिया। फिर मालिक ने कहा, रे हमारा इतना प्यारा घोड़ा है ये, इस पर कभी भी कितना भी लाद देते हैं लेकिन एक बार भी नहीं आता है, न बोलता है, न चिल्लाता है। उसने कहा कि अब इस पर कम वजन ला देंगे। और जो थौस रहे थे कहा इन पर ला दो, इस ससुर कायर हैं, कामचोर हैं, खाते तो इतना है, थोड़ा सा चना डाल के आओ, जल्दी जल्दी फाँक के फिर ताकेंगे उसके चरण में। अपनी थाली नहीं देख रहे, उसकी थाली में। तो मालिक जो है उनको इस्तेमाल करना चालू किया। अब ये बाकी घोड़े थे वो द्वेष करने लगे उससे। कहा ये तो ससुरा जब से आया है हम लोगों के जीवन पर संकट खड़ा कर दिया है। पहले कम काम करना था, कम तबला बजाना पड़ता था, कम हारमोनियम बजाना पड़ता था, लेकिन जब से गुरुजी के चक्कर में बैठ पड़े हैं ना, कभी कभी 3 घंटे की जगह पर 5-5 घंटा बजाना पड़ता है। फलाना जी के साथ थे तो 2 घंटा में सट्टा देते थे, आधा घंटा आरती, आधा घंटा बतिया के काम निकल जाता था। पर देखो समर्पित होने की से तुम्हारा वैल्यू कैसे बढ़ जाता है, ध्यान दो। वो मालिक को समर्पित था। मालिक कहा ना, बहुत बहुत आजमाए इसको, यह हमारा सबसे प्रिय घोड़ा है। पर बाकी घोड़े उससे द्वेष करने लगे। ध्यान दो, हंसो मत, क्योंकि आज अगर सुन लोगे तो पूरी दुनिया को तुम हंसने से बच जाओगे, कल को पूरी दुनिया तुम पर नहीं हंसेगी। और आज अगर नहीं सुने ध्यान से ना, तो कल को पूरी दुनिया की हंसी झेलनी पड़ेगी। परिस्थितियां कसौटी होती हैं माई बाप, और जो इसको झेल लेता है वो निखर जाता है, और जो भाग जाता है वो बिखर जाता है। घोड़ा द्वेष करने लगे उससे, ये तो मालिक का चापलूस हो गया है, इस पर वजन भी कम लादता है। एक दिन उन्होंने प्लानिंग किया, एक गड्ढे वाले रास्ते के सहारे होते हुए बाजार तक जाना था। तो गड्ढे के पास जैसे ही वो मालिक का प्यारा घोड़ा गया ना, बाकी के जो घोड़े थे वो धक्का दे दिए, वो गड्ढे में गिर गया। मालिक का जो प्यारा घोड़ा था, मालिक को समर्पित, वो घोड़ा कहाँ गिर गया? गड्ढे में गिर गया। जैसे मालिक को खबर लगी, हाथ से अन्न का निवाला छूट गया, क्योंकि मालिक अपने घोड़े से बहुत प्रेम करता था। भागा भागा आया, आंखों से आंसू बहने लगे। घोड़ा भी मालिक की तरफ देख रहा था, पर भरोसा था उसको, हमको अपनी चिंता क्या करनी है, हम जिसके हैं वो तो हमारा संभाल करेगा, हमारे लिए जो बेस्ट होगा, जो उत्तम होगा, जो अच्छा होगा वो करेगा। और इधर ये घोड़े बाजार में पहुंच गए। सोचे अब तो मरी जाएंगे, पर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। मालिक भी बहुत प्रयत्न किया, पर गड्ढा बहुत गहरा था, कैसे निकाला जाए। अंत में मालिक हताश हो गया। कई दिन बीत गए, घोड़ा बाहर नहीं निकल पाया। मालिक ने सोचा कि हम अपने प्यारे घोड़े को तड़पते हुए, मरते हुए तो नहीं देख सकते। तो बाकी के घोड़ों ने सोचा कि अब तो ये मर ही जाएगा। मालिक ने कहा कि ऐसा करो कि मिट्टी से ढक दो, कम से कम इसके अंदर ये मरेगा, हमारी आंखों से दिखेगा तो नहीं। तो जो चतुर घोड़े थे वो मिट्टी डालने में सहयोग करने लगे कि जल्दी मर जाए, जल्दी तो पा जाए। वो पीछे घूम के दुलत्ती से लात से मिट्टी डालने लगे। मिट्टी गड्ढे में जाती, गड्ढा भरता जाता। एक ऐसा समय आया माई बाप कि गड्ढा भरते भरते जैसे ऊपर आया ना, वो घोड़ा भी बाहर आ गया। क्यों? वो मिट्टी उसके पीठ पर गिरती और पीठ हिला देता, मिट्टी नीचे चली जाती और फिर मिट्टी पर खड़ा हो जाता। मिट्टी को झेलते झेलते, मिट्टी को दबाते दबाते वो मिट्टी के ऊपर आ गया और गड्ढे से बाहर निकल आया। ठीक वैसे ही परिस्थितियां चाहे कितनों कठिन हो, मुसीबतें चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, पर हौसला नहीं छोड़ोगे तो जीत जाओगे। विश्वास रखो, विजय तुम्हारी होगी, तुमको जीतने से कोई नहीं रख सकता। लेकिन हम कायर हैं, लड़ना नहीं जानते, और जो लड़ेगा नहीं वो जीतेगा कैसे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।